मैं इस जीवन से हार गया हूं, मैं मरना चाहता हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता। एक एक सेकंड मुझे ऐसा लगता है मैं सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। सबसे पहले तो रुको, थम जाओ, अपने आप को रोक दो, अपनी सोच को रोक दो। 2 मिनट के लिए बिल्कुल अपनी सोच को रोक दो, बिल्कुल शांत खड़े हो जाओ, दिमाग को शांत कर लो। कितने ही विचार घूम रहे हो दिमाग में, 2 मिनट के लिए तो उसे शांत कर सकते हो, इतने तो कैपेबल आप हो ना। तो रुको। ये जो एक तेज वेग वाली नदी की तरह आपके दिमाग में ख्याल बहते चले जा रहे हैं ना, इनको कुछ पलों के लिए रोक दो, एक पहाड़ खड़ा कर दो बीच में। इस दुनिया में सबसे बुरा आपके साथ जो हो सकता है वो है मृत्यु। जीवन का अंत सबसे बुरा है। जब तक जीवन है, सांसें हैं, शरीर में ताकत है, तब तक आप बहुत कुछ कर सकते हो। जिस क्षण आपकी मृत्यु हो गई, आपका शरीर सड़ने लग जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे खराब है मृत्यु, और बाकी जो कुछ भी है उससे बेटर है। यह हो गई आपकी एक बाउंड्री। सबसे अच्छा जो आपके साथ हो सकता है वो है मिरेकल। कोई चमत्कार हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। आप मिरेकल्स को एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन मिरेकल भी तभी होगा जब आप जीवित रहोगे, जब आप अपनी किस्मत को, भगवान को, नियति को, नेचर को, प्रकृति को कुछ करने का मौका दोगे। जब आप आगे बढ़ते रहोगे तभी मिरेकल होने का, चमत्कार होने का कुछ चांस होगा। और मिरेकल्स होते हैं, आप उनकी कामना मत करो, पर होते हैं। अब ये तो हो गई 2 बाउंड्रीज, सबसे खराब मृत्यु, सबसे अच्छे मिरेकल। बीच में आते हो आप, आपका ये जीवित शरीर जो कुछ कर पा रहा है, जिसमें ताकत है, ऊर्जा है, जिसमें सेंसेस है। और ये शरीर क्या कर सकता है, वो है कर्म। कैसी ही सिचुएशन आके खड़ी हुई हो, कितनी खराब, कितनी ही गंदी सिचुएशन आपके सामने आकर खड़ी हुई हो, आपका ये शरीर कर्म जरूर कर सकता है। आपका ये दिमाग प्रोग्रेसिव सोच जरूर रख सकता है कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है, बिना रुके मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये बेस्ट है जो आप कर सकते हो। पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, कोई आपका साथी नहीं है, सबने आपको छोड़ दिया, त्याग दिया, तो भी अपना निर्वाह कर सकते हो। नए सिरे से नई जगह पे जीवन शुरू कर सकते हो। हिम्मत लगेगी लेकिन कर सकते हो। सालों साल पढ़ने के बाद भी फेल हो गए, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कहीं जॉब नहीं लगी, सारे सपने टूट गए, तो भी आपका ये शरीर कर्म कर सकता है, कोशिश कर सकता है, अपना रास्ता बना सकता है, अपना गुजारा चला सकता है, कुछ ना कुछ कर सकता है। करने पे रोक नहीं लगा है। वो पास था, फेलियर्स थे, लंबे फेलियर्स थे, लेकिन आगे कुछ कर्म करने पे रोक आपके नहीं लगा है। आपका शरीर चालू है, एक्टिव है। किसी इंसान ने धोखा दे दिया, कोई छोड़ के चला गया, किसी की मृत्यु हो गई, बहुत दुख होगा, असहनीय पीड़ा होगी दिल के अंदर। सुबह शाम उनके ख्याल आएंगे, रात को सोते वक्त, सुबह उठते हुए उनके ख्याल आएंगे, लेकिन तो भी अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने इस जीवन के लिए आप कुछ कर सकते हो। अपने रूटीन को सुधार सकते हो, और चीजों पे दिमाग लगा सकते हो, कर्म कर सकते हो, ध्यान को भटका सकते हो। कितना ही आपको लोगों ने बुली किया हो, परेशान किया हो, ताने दिए हो, जलील किया हो, आप उनसे दूर जाके, अलग होके अपनी एक दुनिया बसा सकते हो, अपना गुजारा चला सकते हो। कितने ही रिश्ते खराब हो गए हो, आपको मारा पीटा जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, आप बंधे नहीं हुए हो, उनको छोड़ के अलग जाके अपनी दुनिया बसा सकते हो, एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकते हो। वो लग्जरीज नहीं होंगी, लेकिन बेसिक शुरुआत कर सकते हो कर्म करके। आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आप पे हंस रहे हैं, ताने दे रहे हैं, आप एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो, आप लो फील कर रहे हो। अगले कुछ साल कर्म करके आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हो। इस सिचुएशन को सिर्फ एक मेमोरी बना सकते हो अपने कर्म करके। तो जो बेस्ट आप कर सकते हो वो है अपनी परिस्थितियों से लड़ना, अपने कर्म करना, निरंतर आगे बढ़ना, ना रुकना। और जो सबसे समझदारी वाला काम आप आज कर सकते हो ना कर्मों के अलावा, वो है बहुत बड़े और कठिन फैसले लेना। इस दुनिया में कोई भी सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होते जिन्हें हम त्याग नहीं सकते। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं हो सकती जिन्हें हम त्याग नहीं सकते। देरी है कठिन फैसले लेने की। तो जहां आप ऐसी स्थिति में आके खड़े हो गए हो कि जीने का ही मन नहीं कर रहा, सुसाइड बेटर ऑप्शन लग रहा है, वहां आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक बहुत ही कठिन, बहुत ही टफ डिसीजन लो, चाहे पूरी दुनिया आपसे नाराज हो जाए।
सालों साल एक नार्सिसिस्टिक आदमी आपका अब्यूज कर रहा है, जीना मुश्किल कर दिया है, तो वो मुश्किल फैसला उस इंसान को छोड़ने का आपको लेना है। चाहे आश्रम में जाके रहना पड़े, लेकिन वो फैसला लेना है। जीना जरूर है, अपना रास्ता बनाना है, मरना नहीं है। कोई करियर है, उसके पीछे सालों लगा दी तो भी कुछ नहीं हो रहा, वो आपसे चिपक नहीं गया, आपके शरीर का हिस्सा नहीं बन गया है। आप जब चाहे उसको त्याग के आगे बढ़ सकते हो, गिव अप कर सकते हो। कितनी ही बड़ी आपसे गलती हो गई हो, किसी का नुकसान कर दिया, अपना नुकसान कर दिया, घर वालों को डिसअपॉइंट कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, वो डिसअपॉइंटमेंट आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, जीने से नहीं रोक सकती। और वो डिसअपॉइंटमेंट कम तभी होगी, उसकी पावर तभी कम होगी, पोटेंसी तभी कम होगी, जब आप आगे बढ़ते रहोगे, बिना रुके, बिना एम्बैरेस हुए, बस आगे बढ़ते जा रहे हो। शुरू में पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे समय बीतता जाएगा और उस डिसअपॉइंटमेंट की, उस हादसे की पोटेंसी अपने आप कम होती चली जाएगी और वो एक धुंधली याद बन के लोगों के दिमाग में रह जाएगा और फिर कहीं गायब हो जाएगा और लोग उसको भूल के आगे बढ़ जाएंगे। आपकी लाइफ सही हो जाएगी। दूर चले जाओ उन कारणों से, बेशर्म बन के दूर चले जाओ, चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई काम क्यों ना हो, कोई जिम्मेदारी क्यों ना हो, कोई भी चीज आपके जीवन से ऊपर नहीं है। आप हमेशा जीरो से एक स्टार्ट कर सकते हो, माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हो। माइनस को जीरो बनाने में थोड़ा सा बेशरम होना पड़ता है, जीरो से एक पे आने के लिए थोड़ा सा बेशरम होना पड़ता है। लोगों की तरफ देखना छोड़ दो, उन्हें हंसना है हंसने दो, गाली देनी है गाली देने दो, ताने देने ताने देने दो। इतना बेशरम बनना पड़ेगा, तभी माइनस से जीरो, जीरो से 1 पे आओगे, 1 से 5 पे पहुंचोगे और उसके बाद आप घोड़े की तरह आगे बढ़ते चले जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। सिर्फ ये शुरुआत के दिन थोड़े कठिन है, थोड़ा सा बेशरम बन जाओ। और बेशरम भी मैं इसलिए कह रहा हूं, दुनिया की नजरों में। आप खुद तो स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन दुनिया की नजरों में बेशरम बन जाओ, बेहिचक बेशरम बन जाओ। भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया वाले रिश्तेदार जो कह रहा है कहते रहो, तुम कुछ हो ही नहीं मेरे लिए। सड़क चलते जीवों की तरह समझो और अपने कर्म करते रहो, अपनी धुन में खोए रहो। बस मुझे आगे बढ़ना है, अपने जीवन को सही करके दिखाना है। इस इंटेंसिटी के साथ, इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। जो भी आपकी लग्जरी थी, जिसे आप भोग रहे हो, जिसके पलटे में आपको ये ह्यूमिलिएशन सहना पड़ रहा है, आपको ये सुसाइडल फीलिंग सहनी पड़ रही है, उस लग्जरी को, उस चीज को, उस अच्छाई को जीवन से निकाल के फेंक दो। ये दुख सहो, चाहे वो पैसा हो, घर हो, रिश्ते हो, डिपेंडेंस हो, एक्सपेक्टेशंस हो, जिस भी चीज ने आपको क्लिफ के ऊपर लटका रखा है कि किसी भी पल आप खाई में गिर सकते हो, उस चीज को ही त्याग दो, उस चढ़ाई को ही त्याग दो, उस पहाड़ को ही त्याग दो, जमीन पे आके खड़े हो जाओ, ज्यादा बेहतर है। और ऐसी सिचुएशन में आपने सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना है, वो है आपका सर्वाइवल, आपका शरीर, आपकी सांसें, आपका जीवन। आपको सिर्फ सर्वाइव करना है, किसी भी जीव जंतु जानवर की तरह फिलहाल। इस मृत्यु की सोच को खत्म करना है, जीवन का निर्वाह करना है, और कुछ सोचना ही नहीं है। बाकी जो हो सो हो, जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया। ओन योर फेलियर्स, ओन योर बैड टाइम्स। वो आपके अपने हैं, उन्हें अपना समझो। दिमाग से सारा बोझा निकाल के ना बिल्कुल फेंक दो। दिमाग को ठंडा, मन को शांत कर लो। सिर्फ जीवन का सोचना है, अपने जीव का निर्वाह करना है, शरीर का निर्वाह करना है, कुछ ना कुछ ऐसा आपने करना है। दोस्तों, मैं जीवन को डिफाइन करूं तो जीवन क्या है? जीवन का मतलब है मृत्यु को ना प्राप्त होना। जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, आप एक्टिव हो, शरीर में ऊर्जा है, शरीर को चला पा रहे हो, वो जीवन है। और सब चीजें लग्जरी है, मटेरियलिज्म है। जब तक ये शरीर चल रहा है, इसका निर्वाह हो रहा है, इसमें ऊर्जा है, सेंसेस है, वही जीवन है। जो आपके शरीर में काबिलियत है अपने आप को चलाने की, एक्टिव रखने की, सांसें लेने की, ऑर्गन्स को चलाने की, वही जीवन है। उस जीवन पे ध्यान लगाओ, वही जीवन आपको मिला है। सब रिश्ते, नाते, सक्सेस, फेलियर सब एक्स्ट्रा है, इस दुनिया की देन है, इस माया जाल की देन है। ये आत्मा अपनी है, सबसे ज्यादा अपनी है। आप आत्मा ही हो, एक यात्री हो, और इसके बाद जो शरीर आपको मिला है वो अपना है, उसका ख्याल रखना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। वो भी एक ब्रह्मांड है। दोस्तों, ये ब्रह्मांड क्या है? किसी ने इसको डिफाइन करा है? किसी ने इसका एंड देखा है? किसी ने नहीं देखा। क्या पता ये एक बहुत बड़ा शरीर हो,
जैसे आपका शरीर है, इस शरीर के अंदर अनगिनत जीव पलते हैं, जैसे ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, जीव हैं। आपके शरीर के अंदर भी अनगिनत जीव हैं। वो प्रतिदिन मरते रहते हैं, जीवित होते हैं, पैदा होते हैं, तब ये शरीर चलता है। तो आपका शरीर एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जब तक इस ब्रह्मांड का अंत नहीं लिखा। तो अब आपने सिर्फ ध्यान लगाना है शरीर के निर्वाह पर, खाने पीने पर, एक छत पर, अपनी सेल्फ एस्टीम को, आत्मसम्मान को बनाए रखने पर, कि आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट कर पाओ इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस। चाहे जो भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो, खुद की रिस्पेक्ट आप कर पाओ। सुबह उठने पे ध्यान रखना है, रात को सोने पे ध्यान रखना है, दिनचर्या पर ध्यान रखना है, सारे काम सही से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और कर्मों पर ध्यान रखना है कि आगे बढ़ने के लिए, अपना निर्वाह करने के लिए क्या क्या आप कर्म कर रहे हो, क्या क्या ज़रूरी है, वो रोज़ आपको ज़रूर करने हैं। इसके अलावा अपनी आत्मा पर ध्यान लगाओ, आत्मज्ञान पाओ, अपने जीवन की गहराइयों को समझो, बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार सबको कहता हूँ, इससे आप इस दुनिया से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, मोह से, माया से थोड़ा सा डिटैच हो जाओगे। पूरा डिटैच नहीं होना, थोड़ा सा डिटैच होना बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। आपको एक ऐसा सुकून मिलेगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो मैंने महसूस किया है, आप भी उसे सिर्फ महसूस कर सकते हो। थोड़ा सा आत्मज्ञान लो, थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, एकदम फ्री हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, जैसे झूम रहे हो, खुशी के मारे झूम रहे हो, फ्री होके झूम रहे हो। भगवान पे ध्यान लगाओ, जीव जंतुओं की, लोगों की मदद करने पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ। जितनी लोगों की मदद करोगे ना, उतने ही आप अपने खुद के दुखों को भुला पाओगे, कम समझ पाओगे, सेल्फ एस्टीम को बढ़ा पाओगे। ये जरूर करो, एंगेज करो अपने आप को, कर्मों में एंगेज कर लिया आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेशन के लिए। इसके अलावा अपने आप को बिजी कर लो, चाहे धर्म में, स्पिरिचुअलिटी में, चाहे कोई आपकी हॉबी हो, पढ़ना, लिखना, एक्सरसाइजिंग, जिमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपकी हॉबी हो, उसमें अपने आप को एंगेज कर लो, प्रतिदिन एंगेज कर लो, बिना रुके हर रोज जरूर कुछ घंटे वो काम करना है। और एक्सरसाइज, वॉकिंग सुबह सुबह मैं सबको रिकमेंड करता हूं, जरूर करो। शरीर पे, दिमाग पे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आपके आएगा। और रात को सोने से कुछ टाइम पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनो, पढ़ो, जिनसे आपको आत्मज्ञान मिले, आप पॉजिटिव हो पाओ। दोस्तों, आप अपना निर्वाह जरूर कर सकते हो, जरूर कर पाओगे। इस शरीर को, दिमाग को जरूर सही कर पाओगे। आप कोई ऐसे मजबूर इंसान नहीं हो जो एक अकालग्रस्त देश में फंसा हुआ है, चारों तरफ अकाल ही अकाल है, एक बूंद पानी पीने को नहीं है। आप ऐसी स्थिति में नहीं हो। ऐसी स्थिति में होते तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं हो, अपना गुजारा कर सकते हो, अपने शरीर का गुजारा कर सकते हो। हर सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचना है, ये जो मेरा शरीर है, जो ब्रह्मांड में चला रहा हूं, मुझे इसका निर्वाह अच्छे से करना है आज के दिन में। चाहे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, परिस्थितियों से लड़ना पड़े, किसी भी चीज का या इंसान का सामना करना पड़े, मैं अपना गुजारा चलाऊंगा। ये पूरा दिन बिताऊंगा, अपने शरीर को सही रखूंगा, दिनचर्या पर ध्यान दूंगा, अपना निर्वाह करूंगा। जो भी चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, परेशान कर रही है, तनाव दे रही है, अगर वो असहनीय हो रहा है, उसको निकाल के फेंक दो। कूड़े की तरह, मल की तरह अपने जीवन में से निकाल के उसको फेंक दो। 2 बार मत सोचो, निकाल के फेंक दो। बन जाओ, इतने सेल्फिश बनना पड़ेगा अपने जीवन के लिए, अगर आप ऐसी स्थिति में आके खड़े हो गए हो जहां आपको जीना भी गवारा नहीं लग रहा। और अगर दोस्तों आप एक ऐसी स्थिति में हो जहां नियर फ्यूचर में, आने वाले दिनों में कुछ बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बड़े एग्जाम में फेल हो सकते हो, कोई इंसान आपको छोड़ के जा सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका घर बिक सकता है, काम बंद हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, तो उस इवेंट को, चाहे 100% अश्योरिटी ना हो कि वो हो, तो भी उसको 100% एक्सेप्ट कर लो, उसको गले से लगा लो और बोल दो कि यही नियति है तो मुझे मंजूर है, यही किस्मत है तो मंजूर है, यही होनी है तो मुझे मंजूर है। क्योंकि होनी को कोई नहीं डाल सकता, कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। तो जो चीज़ टेम्परेरी थी, चाहे वो मुझे कितनी ही प्यारी हो, उसने जाना तो था ही, अगर वो अब जाने वाली है तो कोई बात नहीं, चली जाए। मैं उसके अपने जीवन में होने की वैल्यू करूँगा, आज तक वो मेरे पास थी, उसको याद करूँगा और उसके जाने के बाद अपना निर्वाह करूँगा। अपने आप से ही वादा करो, मन को शांत कर लो, एक्सेप्ट कर लो, बहुत तसल्ली मिलेगी, मन शांत हो जाएगा। दिमाग में जो टेंशन बनी हुई है ना,
वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। और इसके बाद अपनी तरफ से कोशिश करो कि वो ना हो। सिर्फ कोशिश करो, कर्म करो एक्सपेक्टेशन के बिना। एक्सपेक्टेशन आपने रखनी नहीं, एक्सेप्ट कर लिया कि शायद ये हो ही जाएगा। उसके बाद भी अपने कर्म करते रहो, कोशिश करते रहो। क्या पता कब मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए, क्योंकि ये दुनिया, ये प्रकृति चमत्कारों से भरी हुई है दोस्तों। और दोस्तों, जो इंसान आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कर सकता है वो हो आप खुद। कितनी ही बुरी परिस्थिति हो, अपने आप से बोलो मैं इसका सामना करूंगा, मैं इसको देखूंगा, मैं इसको झेलूंगा, इसको पार करके दिखाऊंगा। मेरा अपने आप से वादा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं एक योद्धा हूं, मैं लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। कुछ भी कुर्बान करना पड़े, कुछ भी त्यागना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा। मेरा जीवन कीमती है, मैं उसकी वैल्यू करता हूं, उसके लिए खड़ा रहूंगा। ये जीवन मुफ्त का नहीं है, बहुत अनमोल है, इसको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। बाकी चाहे सब चीजें चली जाए, मेरा जीवन सलामत रहेगा, मैं उसके लिए लड़ता रहूंगा। किसी का अब्यूज मत लो, ब्लैकमेलिंग मत लो, गाली गलौच मत लो, मारपीट मत लो। कोई भी आपका शोषण कर रहा है, उस शोषण को बर्दाश्त करना छोड़ दो, चाहे कुछ भी उसके पलटे में आपको खोना पड़े। कोई भी लग्जरी मुझे खोनी पड़े, कोई भी अच्छाई मुझे त्यागनी पड़े, कोई भी इंसान मुझे त्यागना पड़े, मैं अपना शोषण नहीं करवाऊंगा किसी भी कीमत पर। इतना सेल्फिश मैं जरूर बन जाऊंगा, इतना मतलबी मैं जरूर बन जाऊंगा, वरना तो ये लोग मुझे गिद्धों की तरह नोच कसोट के खा जाएंगे, चाहे मेरे अपने हो चाहे पराए हो। मैं अपना शोषण नहीं होने दूंगा। 2 रोटी में जिंदा रह लूंगा लेकिन शोषण नहीं करवाऊंगा। लोगों की गालियां सुन के उनसे दूर चले जाऊंगा लेकिन शोषण नहीं करवाऊंगा। इतनी कसम जरूर खा लो दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, हर दिन एक नए सिरे से जियो, नए सिरे से, जीरो से जीवन की शुरुआत करो। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने जीव के ऊपर, जीवन के ऊपर, ज़रूरतों के ऊपर ध्यान लगाओ। हर दिन अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी करनी है, अपना निर्वाह करना है, अपने कर्म करते जाना है, कर्मों से पीछे नहीं हटना। जब तक ये जीवन मिला है, मतलब आप कर्म करने के योग्य हो, लायक हो, आपको कर्म करते जाना है। ये कर्म ही आपको इस मुसीबत से, इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएंगे दोस्तों, और ज़रूर निकालेंगे। फ्री हो जाओ, बेशरम हो जाओ, बुरे बन जाओ, अकेले पड़ जाओ, लेकिन हार नहीं माननी। सुसाइड नाम की कायरता आपने नहीं करनी। साधुओं की तरह जीवन जी लो, वो भी तो जी रहे हैं, कितने खुश हैं, ज्ञान भी बांट रहे हैं, फ्री है। वैसा भी जीवन आप जी सकते हो, वो भी इंसान से ही साधु बने हैं। लेकिन जीवन को त्यागना नहीं है, कायरता कोई नहीं करनी। फ्री होके जीना है, खुश रह के जीना है, तसल्ली के साथ जीना है, अपना निर्वाह करना है। कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना, कितनी बुरी परिस्थिति हो, अपनी आत्मा को समझो, आत्मज्ञान जरूर लो, लाइफ की डेप्थ को समझो, थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाएगा। प्रॉब्लम से भी, मोह से भी, माया से भी बहुत अच्छा महसूस करोगे। इसके अलावा थोड़ा सा सेल्फिश, मतलबी या बेशर्म बनना पड़ेगा। लोगों की बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लोगों की हंसी से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लोगों के तानों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतने बेशर्म बन जाओ, सिर्फ अपने लिए काम करो, अपनी बेहतरी के लिए, अपने शरीर के लिए कर्म करते चले जाओ। लोग अपने आप भूल जाएंगे। अकेले रहना सीखो। एक इंसान इतना काबिल होता है कि हज़ारों लोगों के साथ भी जी लेता है और अकेले भी जी लेता है। तो अगर परिस्थिति ऐसी है कि सब लोग दूर जा रहे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ते जा रहे हो, तो भी आप बिल्कुल अकेले भी जी सकते हो, अपना निर्वाह कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल अकेले ही हो जाओ, लोगों से दूरी हो जाओ, लेकिन परिस्थिति अगर इतनी खराब होगी कि जी नहीं पा रहे, तो बेशक अकेले हो जाओ, अकेले जियो। कोई जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक्सपेक्टेशन हो, किसी का इतना बर्डन नहीं लेना कि उसके नीचे दब के आप मर जाओ। जहां इतना प्रेशर पड़ रहा है, वहां उसको हटा के फेंक दो। ठीक है, हर इंसान की कमर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लदी होती है, लेकिन इतना ना लग जाए कि आप ही दब जाओ। उस स्थिति में उनको हटा के फेंक दो। खुद को इन बेड़ियों में जो जकड़ा हुआ है ना, इन बेड़ियों को हटा के फेंको। फ्री हो जाओ बिल्कुल, अपने रूटीन पर, दिनचर्या पर, अपनी खुशी पर, खुश करने वाली एक्टिविटीज पर, आत्मज्ञान पर, अपने ऊपर, अपने निर्वाह पर ध्यान दो। धीरे धीरे सब सही होगा। इस दिमाग में इतनी शक्ति है, ये अपने आप को किसी भी स्थिति से हील कर सकता है, बशर्ते कि आपने हार नहीं मानी। आप जीवन से, परिस्थितियों से लड़ते जा रहे हो, कर्म करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। कभी भी हार मत मानना।